बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रोस्टेट के बारे में, जो कि एक एंटिटी होती है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। सो बीपीएच, तो बीपीएच जो है, जिसको कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने प्रोस्टेट कैंसर के बारे में चर्चा करी थी, और वो आप इस ऊपर दिए हुए लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो बीपीएच जो है ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है प्रोस्टेट की, और प्रोस्टेट जो है अवेयरनेस मंथ है ये सितंबर का, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है ताकि जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उनको इससे लाभ हो। बीपीएच जो है वो एक तरह से सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है। तो ये एक मॉडल है, इसमें नॉर्मली अगर हम देखें तो ये हमारा पेशाब का रास्ता है और ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। ये वॉलनट साइज़ की होती है, और ये हमारे इसका जो काम होता है ये हमारे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है इसमें से, और प्रोस्टेटिक फ्लूइड देती है, जिससे कि जो स्पर्म है उसकी फॉरवर्ड मोटिलिटी होती है। तो एक एज की वजह से और कुछ एम्ब्रियोनिक रीअवेकनिंग थ्योरी होती है जिसकी वजह से ये प्रोस्टेट ग्रंथि, अब ये देखिए जब ये ग्रंथि बढ़ने लगती है तो ये रास्ता बीच से सिकुड़ने लगता है, और इसके कारण से आपको प्रॉब्लम आने लगती है। और वो प्रॉब्लम क्या आती है कि आपकी जो यूरिन है, पेशाब की जो धार है वो पतली हो जाती है, उसका जो फोर्स है, उसका जो कैलिबर है वो दूर जाने के पास में गिरती है, और कुछ लोगों का वर्टिकल स्ट्रीम हो जाती है कि उनको यूरिन पास करने के टाइम पे कभी कभी उनकी चप्पल भी ख़राब हो सकती है, और वो यूरिन जो है उनको बहुत बहुत बूंद करके आता है। तो ये इस तरह से सिवियरिटी होती है। दूसरा है कि आपको यूरिन बार बार आ सकता है, आपको फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप 8 से 10 से अधिक बार जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। यूरिन कभी कभी रोक नहीं पाते, अर्जेंसी होने लगती है, स्पेशली अगर बाथरूम पास है तो बिल्कुल भी नहीं रुक पाते, और कभी कभी ऐसा लगता है कि यूरिन लीक कर जाएगा। कभी कभी रात में जब ये डिजीज़ बहुत बढ़ जाती है, तो ये एक बड़ी हुई डिजीज़ है, इसके हम आपको चलचित्र भी दिखाएंगे। तो ये जब बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाता है तो आपने देखा कि ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो जाता है, और इसमें जो इन्होंने दिखाया है ऐसे यूरिन ब्लैडर के अंदर भरने लगता है। और इसके कारण से जो रात के समय में कुछ लोग बेड वेटिंग कर देते हैं, जब वो सो रहे होते हैं तो उस समय यूरिन उनका बिस्तर पे हो जाता है, जिसको बेड वेटिंग कहते हैं। और ये होता है क्रॉनिक यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, जो प्रोस्टेट के कारण बहुत कॉमन है, स्पेशली ओल्ड एज में, जहाँ पे कि इस बीमारी के बारे में दिखाया नहीं गया है कभी, और कभी डॉक्टर के या यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं गए। अब इसके ट्रीटमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट में पहले हम ये देखते हैं कि भाई ये प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है या ये बीपीएच है। उसको पता लगाने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, प्रोस्टेट को देखते हैं, और दूसरा हम पीएसए का टेस्ट करते हैं, और एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड के साथ हम एक यूरिन फ्लो टेस्ट करते हैं, जिससे कि कंप्लीट पिक्चर बन के आती है कि प्रोस्टेट कितना बड़ा है, गुर्दों पे असर तो नहीं कर रहा है, और कितना जो है यूरिन पेशेंट का ब्लैडर के अंदर रिटेन कर रहा है। इसके बाद 70% जो पेशेंट्स होते हैं, तो ये गौर देने वाली बात है कि 70% पेशेंट जो होते हैं वो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। और दवाइयों में हम अल्फा ब्लॉकर देते हैं, और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स होती हैं उनको दिया जाता है। उसके कॉम्बिनेशन को देते हैं जिनमें बड़ा ग्लैंड होता है, और जो है नॉर्मल अल्फा ब्लॉकर जैसे टैमसुलोसिन हुआ, अल्फोजोसिन हुआ, और सिलोडोसिन हुआ, इसको हम देते हैं जब पेशेंट्स को इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सेक्सुअली एक्टिव हैं या नहीं है। जिन पेशेंट्स में हमें लगता है कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं और सिम्टम्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, तो उन पेशेंट्स में हम प्रोस्टेट की सर्जरी रिकमेंड करते हैं। और प्रोस्टेट की सर्जरी करने के लिए हमारे सेंटर में हमारे पास थूलियम फाइबर लेज़र है, जो कि लेटेस्ट लेज़र है फॉर इन्यूब्लेशन ऑफ प्रोस्टेट। थूलियम फाइबर इन्यूब्लेशन ऑफ प्रोस्टेट को थूफ्लैप कहते हैं, और इसमें हम यूरिन के रास्ते से जाते हैं, जैसा कि अब आप इस चलचित्र में देखेंगे कि यूरिन के रास्ते से जाया जाता है, और प्रोस्टेट को लेज़र के ज़रिए हटाया जाता है, और फिर एक मॉर्सिलेशन के ज़रिए उसके पीसेस को हम बाहर कर देते हैं। तो बड़े से बड़ा प्रोस्टेट इसमें मात्र 1 से 2 घंटे की सर्जरी के से हम इसको ठीक कर सकते हैं, और पेशेंट के सिम्टम रिलीव हो जाते हैं। तो पुराना टाइम था जब TURP वगैरह होता था, बहुत ब्लीडिंग होती थी, तो वो सब चीज़ें अब प्रोस्टेट में नहीं होती हैं। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो वैसे पेशेंट्स का जो रिलीफ है वो बहुत अच्छा आ रहा है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स में अब नई टेक्निक्स आ गई हैं प्रोस्टेट में, जो अभी इंडिया में नहीं है, एक तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, उसमें पहली टेक्निक है प्रोस्टेटिक लिफ्ट। तो प्रोस्टेटिक लिफ्ट में क्या होता है कि प्रोस्टेटिक स्टेपल्स होते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे आपने ये प्रोस्टेट है और ये बड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक तरह से इसको हम एक डिवाइस होती है जिससे कि हम इसको स्टेपल कर देते हैं। तो ये स्टेपल करके इसको पतला कर दिया जाता है। तो जिन पेशेंट में माइल्ड सिम्टम्स है और उनको लगता है कि उनको दवा नहीं लेनी है, उन्हें दवाई के कारण साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में लिफ्ट डिवाइस करी जाती है।
इसके बाद दूसरी डिवाइस है रीजम। रीजम जो है उससे हम प्रोस्टेट जो होता है उसको बर्न कर देते हैं, उसको जला देते हैं। कन्वेंशनल इसमें करंट होता है, आरएफ कहते हैं इसको। और ये टेक्निक भी अभी इंडिया में नहीं आई है, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक ये शायद इंडिया में आएगी। कॉस्ट विल बी एन इशू, क्योंकि अभी भी ये बहुत कॉस्टली थेरेपी हैं अगर आप बाहर यूएस के डेटा को देखें। और माइल्ड जो प्रोस्टेट्स हैं उनमें ये काम करती है। जो ज़्यादा बड़े प्रोस्टेट्स हैं उनमें जो थोलियम फाइबर इनिकुलेशन ऑफ प्रोस्टेट है उसमें वो ज़्यादा कामयाब टेक्निक है। इसके अलावा जो है एक्वाब्लेशन एक थेरेपी आई है, वो भी इतनी कामयाब नहीं हुई है। बट हाँ, जिन पेशेंट्स को जो है सेक्सुअली एक्टिव जो होना है और उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे पेशेंट में एक्वाब्लेशन भी कराया जा सकता है। तो ये आज हमने बात करी कि प्रोस्टेट में बीपीएच में कैसे ट्रीटमेंट होता है और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।